नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले वहाँ के नागरिक अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं, यानी अपने जीवन से कितने खुश हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी देश में रहने वाले वहाँ के नागरिक तभी खुश रह सकते हैं या उनका खुशी का स्तर इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, जैसे कि वो कितना कमाते हैं। अगर वो बीमार पड़ गए तो उन्हें स्वास्थ्य की कैसी सुविधाएं मिलती है, कितने जल्दी वो स्वस्थ हो पाते हैं, कितना गुणवत्तापूर्ण उन्हें उपचार मिलता है। किसी भी देश का भौगोलिक परिस्थिति क्या है, वहाँ की जलवायु क्या है, वहाँ के समाज क्या है, वहाँ की सरकार कैसी है, वहाँ की मीडिया कैसी है, वहाँ उद्योग धंधे के कितने साधन हैं, वहाँ रोजगार के क्या क्या अवसर हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आकलन किया जाता है कि दुनिया की कौन सी देश सबसे ज़्यादा खुशहाल है और कौन सी देश सबसे कम खुशहाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज को वो सारे आपको आज वो सारे पॉइंट्स बताएंगे, वो सारे बात बताएंगे जिसके आधार पे ये निर्धारित किया जाता है कि दुनिया में ये देश के लोग इतने खुशी हैं और दुनिया में ये देश के लोग इतने खुशी नहीं हैं अन्य देशों की अपेक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब ज़िंदगी में कोई भी चीज़ करने के लिए सबसे पहला जो आता है पैसा आता है। तो इसी तरह किसी भी देश के लोग कितने खुश हैं ये मापने के लिए ये देखा जाता है कि उस देश का जीडीपी क्या है, उस देश के नागरिक का पर कैपिटा इनकम क्या है। और ये जो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करती है और वो बताती है कि किसी भी देश का जीडीपी क्या है और इसी से उस देश के प्रत्येक नागरिक का इनकम पता चलता है। और दूसरा जो इसे मापने का पैमाना होता है, किसी भी देश के लोग अगर बीमार पड़ गए तो उन्हें स्वास्थ्य उपचार के लिए कौन कौन सी सुविधाएं और कितनी अच्छी सुविधाएं मिलती है। यानी आप कह सकते हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, किसी भी देश के आदमी नागरिक कितना स्वस्थ जीवन शैली अपना जीता है, वे किस तरह के खाना खाते हैं, उन्हें किस तरह की दवाइयाँ मिलती है, वहाँ का हॉस्पिटल कैसा है, वहाँ के डॉक्टर कैसे हैं। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि ये देश के स्वास्थ्य सेवाएं इतने अच्छे हैं और इस देश के स्वास्थ्य सेवाएं अन्य देशों की अपेक्षा उतने अच्छे नहीं हैं। और तीसरा जो इसमें पॉइंट्स आता है सामाजिक सहायता का, किसी भी देश के लोग एक दूसरे को कितने सहायता करते हैं। ये सहायता किसी मित्र से हो सकता है, ये सहायता अपने परिवार में हो सकता है, ये सहायता समाज में हो सकता है एक दूसरे से, ये सहायता गवर्नमेंट वहाँ की सरकारें कर सकती है, ये सहायता वहाँ के प्राइवेट कंपनियाँ कर सकती हैं, ये सहायता वहाँ के कई सारे एजेंसियाँ संस्थाएं कर सकती हैं। तो किसी भी देश के लोग कितने खुश हैं उसका एक नज़रिया देखने का ये भी होता है कि वहाँ के लोग एक दूसरे को कितने सहयोग करते हैं, वहाँ के समाज, वहाँ के संस्थाएं, वहाँ के गवर्नमेंट एक दूसरे को कितने सहयोग करती हैं। इसी कड़ी में अगला पॉइंट जो आता है किसी भी देश के लोग कितने खुश हैं ये मापने के लिए, तो ये भी देखा जाता है कि वहाँ के नागरिक कितना स्वतंत्र है अपना ज़िंदगी जीने के लिए। वो अपने ज़िंदगी अपने हिसाब से जैसा जीना चाहता है वो जी रहा है कि नहीं जी रहा है। उन्हें कोई सामाजिक कुरीतियाँ, कोई अंधविश्वास, कोई परंपरा तो नहीं बाधित कर रही है, नहीं रोक रही है जो आप ऐसा ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं, आप इस तरह से क्यों आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से अपने बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो एक ये भी निर्भर करता है वहाँ के सरकार पे, वहाँ के समाज पे, वहाँ के परंपराएं पे, जो कोई भी नागरिक वहाँ कितना स्वतंत्र है अपना ज़िंदगी जीने के लिए। किसी भी देश के लोग कितने खुश हैं इसके मापने का चौथा जो
पैमाना होता है वो ये होता है कि वहाँ के लोग कितने उदार प्रवृत्ति के हैं, कितने दयालु हैं, कितने समर्पित हैं एक दूसरे को सहयोग करने के लिए। अगर एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं तो उन्हें कोई आशा तो नहीं है जो हम भी दूसरे उससे सहयोग चाहिए इसलिए उसको सहयोग कर रहे हैं। तो चौथा पॉइंट ये भी ध्यान में रखा जाता है। और कोई भी देश अगर खुशहाल है तो वहाँ पांचवा पॉइंट जो है वो इस पे भी निर्भर करता है वहाँ भ्रष्टाचार कितना कम है, वहाँ के सरकारें भ्रष्टाचार के प्रति कितनी ज़्यादा जागरूक है, वहाँ के पब्लिक भ्रष्टाचार के प्रति कितने ज़्यादा जागरूक हैं, वहाँ के लोग भ्रष्टाचार में तो लिप्त नहीं है, वहाँ की सरकारें तो भ्रष्टाचार को नहीं सपोर्ट कर रही है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखा जाता है। वहाँ के मीडिया तो बिके हुए नहीं हैं, वहाँ के कल्चर, वहाँ के व्यवस्था, वहाँ के शासन प्रशासन, ये सब चीज़ें तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा पैमाना होता है किसी भी देश को खुशहाल रहने के लिए। और इसी कड़ी में अगला जो इसमें पॉइंट्स आता है ये देखा जाता है उस देश की जलवायु कैसी है, उस देश पे कोई प्राकृतिक आपदाएं तो नहीं आ रही है, या उस देश में कोई तबाही तो नहीं मची हुई है। उस देश के लोग इन सारे चीज़ों से, प्राकृतिक आपदाएं, कोई तबाही, या सरकार के द्वारा कोई अननेसेसरी प्रोपेगेंडा तो नहीं चलाया जा रहा है, या अननेसेसरी गवर्नमेंट अपने नागरिकों पे कुछ तो थोप तो नहीं रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, तब जाकर के पता चलता है कि कोई भी देश कितने खुशहाल है। तो चलिए हम अब आपको ये बताते हैं जो कौन से देश ज़्यादा खुश हैं और कौन से देश ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपना भारत का। तो अपना भारत 150 देशों का जो सर्वे हुआ था उसमें 125वां स्थान मिला है खुशहाली के मामले में। इन सारे चीज़ों को जितना मैंने अभी आपको बताया इनको ध्यान में रखने के बाद 150 देशों में 125वें नंबर पे भारत है। तो आप सोच सकते हैं जो हम लोग कितने जल्दी और विश्व गुरु बनने में कहाँ खड़े हुए हैं। और तो और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान 108वें नंबर पे है। हमसे ज़्यादा वहाँ के लोग खुशहाल हैं। इन सारे चीज़ों को हमसे ज़्यादा वहाँ पे फॉलो किया जाता है। श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी है वो 112वें नंबर पे है खुशहाली के मामले में। भूटान हमारा पड़ोसी देश 95वें नंबर पे है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश खुशहाली के मामले में 78वें नंबर पे है। बांग्लादेश जो 1971 में स्वतंत्र हुआ है वो 118वें नंबर पे है। मालदीव 87वें नंबर पे है, जिसे मोदी जी कुर्सी लगा करके बर्बाद कर दिए थे। ऐसा सुने थे ना न्यूज़ में, कुर्सी लगाए और बर्बाद हो गया मालदीव। चीन 60वें नंबर पे है। जापान 55वें नंबर पे है। और इसमें जो टॉप के देश हैं, नंबर 1 पे आता है फिनलैंड, दूसरे नंबर पे डेनमार्क, इसके बाद स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, इस तरह करके देश आते हैं। तो आप सोच सकते हैं हम लोग जो न्यूज़ चैनल पे अपने भारतीय मीडिया के में देखते रहते हैं हमेशा विश्व गुरु बनने के राह पे हैं, हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। ये सब चीज़ें क्या है, प्रोपेगेंडा है। इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और ये रिपोर्ट जो होती है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स करके प्रकाशित करती है, और ये करती है वर्ल्ड बैंक, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और गैलप करके एक संस्था है, फार्म है, जो सर्वे कराती है पूरे दुनिया में सभी देशों में। और 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के दिन ये रिलीज की जाती है प्रत्येक साल। और ताज़ा आंकड़े मैंने अभी आपको बताया है जो हम लोग कहाँ पर हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।